कक्षा 10 में एक चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, वो शुरू कर रहे हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति का मतलब है कि किसी बिंदु को निर्देशित करने वाले अंक क्या कहते हैं, निर्देशांक। तो इसको हम यूँ समझाएंगे, एक की x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, जहां पर ये काटते हैं दूसरे को, उसको कहते हैं मूल बिंदु। जब संख्या रेखा पर हम कोई बिंदु दिखाते थे तो यहां से दाहिनी ओर के धनात्मक होते थे बिंदु अंक और इधर के ऋणात्मक होते थे। ऐसे y पर ऊपर की ओर क्या होंगे, धनात्मक, और नीचे के जो होंगे संख्याएं वो ऋणात्मक लिखी जाएंगी। इसको हम प्लस कर लेंगे और इधर वाले को कर लेंगे -x। अब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये 4 भाग इसके हो गए। इस पहले भाग को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, इसको क्या कहेंगे, दूसरा चतुर्थांश, और ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। तो इसमें x अक्ष पर जो संख्याएं दिखाई जाती हैं वो धनात्मक और y पर ऊपर को जो दिखाई जाएगी वो भी धनात्मक। इसका मतलब अब कोई बिंदु जो होता है निर्देशांक ज्यामिति में वो 2 अंकों से बनता है। जो x अक्ष पर चलता है बिंदु उसको क्या कहते हैं, भुज, और जो y अक्ष पर होता है उसको क्या कहते हैं, कोटि। तो इसको कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि। तो अगर कोई भी बिंदु इस पर दिखाया जाएगा 2 डायमेंशन में तो वो उसके 2 होंगे, एक भुज होगा एक कोटि होगा। तो ये प्रथम चतुर्थांश में भुज भी धनात्मक होगा और कोटि भी धनात्मक होगी। दूसरे चतुर्थांश में x क्या है, माइनस, और y क्या है, प्लस। तो अगर माइनस और प्लस वाले कोई बिंदु है निर्देशांक है तो वो दूसरे चतुर्थांश में आएंगे। तीसरे में क्या है, माइनस का x है और y भी माइनस का है। तो अगर ऐसे कोई बिंदु है जिनके दोनों चिन्ह ऋणात्मक हैं तो वो बिंदु तीसरे चतुर्थांश में उसकी स्थिति होगी। चौथे में क्या है, x है हमारा प्लस और y क्या है, माइनस। अगर ऐसा कोई बिंदु है जिसका भुज धन है और कोटि ऋणात्मक हो तो उसकी स्थिति चौथे चतुर्थांश में होगी। तो अब हम पहले ये जांच लें कि कौन सा बिंदु किसमें होगा। हम ये मान रहे हैं कि बिंदु 2 2 ये किस चतुर्थांश में होगा। तो देखें इसका भुज धनात्मक है और कोटि भी धनात्मक है। तो प्लस प्लस वाले अगर है ये दोनों बिंदु तो ये किस में आएंगे, प्रथम चतुर्थांश में इनकी स्थिति होगी। दूसरा बिंदु ले लें हम -3 और 5। तो माइनस और प्लस ये किस में है, देखें माइनस प्लस दूसरे चतुर्थांश में है तो इसकी स्थिति क्या है कि दूसरे चतुर्थांश में आएगी। और कोई बिंदु लेते हैं -2 -5, -2 -5, इसमें भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक है, ये आएगा तीसरे चतुर्थांश में। तो इस बिंदु की स्थिति तीसरे चतुर्थांश में होगी। एक बिंदु लेते हैं 3, -8, 3, -8, ये क्या है, भुज प्लस है कोटि ऋणात्मक है तो प्लस माइनस ये चतुर्थांश है चौथा। इस बिंदु की स्थिति क्या होगी, चौथे चतुर्थांश में होगी। इस तरीके से हम बता सकते हैं कौन बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। अगर y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो y अक्ष पर हर जगह पर क्या होगा, x 0 ही होगा। y अक्ष पर हर जगह x 0 ही होगा। तो अगर y अक्ष का समीकरण कहा जाए क्या होगा, तो y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0। और x अक्ष का समीकरण क्या होगा, x अक्ष का समीकरण क्या होगा, y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0। इसका मतलब है कि x अक्ष पर हर जगह पूरी रेखा पर y 0 ही होगा, केवल भुज होगा इसमें कोटि हर जगह पर 0 ही होगी। इसी तरीके से अगर y अक्ष पर कोई बिंदु है तो x 0 ही होगा। इस टाइप से होगा बिंदु 0, y, भुज हर जगह पर इसका 0 ही होगा, बाकी y वाला कोऑर्डिनेट इसका होगा। ये x और y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है उनको हम दिखा देंगे।
कभी कहता है कि वो बिंदु बताओ जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दोनों अक्षों पर हो। तो एक्स अक्ष और दोनों और वाई अक्ष दोनों अक्षों पर क्या होगा, मूल बिंदु ही होगा। 0 0 ये जहां पर एक कटान बिंदु है मूल बिंदु, 0 0 यही होगा मूल बिंदु। इनको कहते हैं मूल बिंदु। इस तरीके से अगर हम थोड़ा ग्राफ पेपर डिजाइन करें, निरसात ज्यामिति के बिंदु जो है ग्राफ पेपर पर दर्शाए जा सकते हैं। तो मैं समझाने के लिए इस पर बढ़ा रहा हूं। ये हो गया, तो ये हमारा हो गया मूल बिंदु 0 0। अब अगर कहा जाए बिंदु 2 2, बिंदु 2 2 की स्थिति ग्राफ पेपर पर दिखाइए। तो बिंदु 2 2 क्या है कि इसका भी धन चिन्ह, इसका भी धन चिन्ह है। तो धन x वाला धन है, y वाला भी धन है, मतलब भुज कोण दोनों धन है। तो बिंदु 2 x, इस पर x अक्ष पर चलेंगे, ये तो पक्का है कि ये प्रथम चतुर्थांश में ही होगा। तो 2 हम चलेंगे x अक्ष पर 1 2, और फिर y पर भी 2 है 1 2। तो इस बिंदु की स्थिति क्या हो जाएगी, बिंदु 2 का मान 2। इस तरीके से हम किसी बिंदु की स्थिति को ग्राफ पेपर पर दिखा सकते हैं। अगर ये कहा जाए बिंदु -3, 4, तो x माइनस है और y प्लस है। तो x माइनस है, माइनस का x ये है, और y वाला प्लस है, तो दूसरा चतुर्थांश होगा इसका। इसका क्या होगा, दूसरा चतुर्थांश होगा। -3 क्या है, x पर चलेंगे हम, तो मूल बिंदु से ऋणात्मक हम इधर चलेंगे 1 2 3, और 4 खाना ऊपर 1 2 3 4। ये स्थिति क्या होगी, -3, 4, ये इस बिंदु की स्थिति होगी। तो ग्राफ पेपर इसको हम दिखा सकते हैं। -3 ये बिंदु का है, ग्राफ पेपर पर दिखाइए। तो माइनस माइनस x का माइनस और y का माइनस, तो तीसरे चतुर्थांश में ये होगा। ये तय है कि इस बिंदु की स्थिति तीसरे चतुर्थांश में होगी। कहां पर होगी, आप देखिए -3, तो ऋणात्मक x का इधर चलेंगे 1 2 3, फिर y नीचे की ओर है चतुर्थांश का, तो 1 2 3। तो बिंदु -3, -3 ये कहां पर आएगा, ये पोजीशन इसकी हो जाएगी। अब अगर दिया है बिंदु 3, -4, तो प्लस माइनस प्लस x माइनस का y, तो चौथे चतुर्थांश में होगा। ये तय है, इसकी स्थिति यहां पर होगी। तो x पर हम 3 चले, 3 धनात्मक है, तो इधर चलेंगे 1 2 3, -4, तो चौथे चतुर्थांश का तो y इधर ही होगा 1 2 3 4। ये बिंदु क्या हो गया, 3, -4। तो इस तरीके से हम किसी बिंदु की स्थिति को ग्राफ पेपर पर दर्शा सकते हैं। अब आता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। कोई दो बिंदु ले लें हम। एक बिंदु ए हो गया x1 y1, ये बिंदु b है x2 और y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो इन बिंदुओं को हम नीचे मिला दें, इसको भी यहां पर मिला दें, इसको यहां पर मिला दें। बिंदु x1 y1 का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस क्या है, y1। बिंदु x2 y2 मतलब क्या है कि मूल बिंदु से यहां तक की दूरी क्या है, x2, ये डिस्टेंस क्या है, x2 यहां तक, और ये थी x1।
तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, x2 में से x1 घटा दें, ये डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1, और उतना ही दूरी ये भी होगी x2 माइनस x1। ये y1 है, y2 क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक पूरी डिस्टेंस क्या है, y2 है ये डिस्टेंस। तो ये दूरी कितना होगी, y2 में से y1 घटा दें, ये डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1। इस बिंदु का नाम हम C रख लें। तो अब देखते हैं, तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ACB कह सकते हैं इसको, तो इसका C कोण 90 अंश का है, तो समकोण त्रिभुज ACB कह सकते हैं। क्या हो जाएगा, कर्ण है पाइथागोरस पर लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। आधार यह होता है जिस पर त्रिभुज आधारित है, लंब क्या है, जो इससे 90 अंश का कोण बना दे, ये लंब हो गया। कर्ण क्या हो गया, AB, तो AB स्क्वायर बराबर आधार कितना है AC, तो AC स्क्वायर प्लस लंब है BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना हो गया, यह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, और BC है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये AB स्क्वायर बराबर हो गया। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दो बिंदुओं की, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर यही सूत्र हो गया। किन्हीं दो बिंदुओं की, जैसे A और B बिंदुओं के बीच दूरी निकालने तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से अगर किसी पर पूछा जाता है कि दो इन दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ, तो उन बिंदुओं को x1 y1 x2 y2 मान लेंगे और ये सूत्र हम लगा देंगे, इससे दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। फिर देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया है कि बिंदु 1 5 बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 कहता है सिद्ध करो ये बिंदु संरेख है। ये क्या है, संरेख है। संरेख का मतलब क्या है, ये एक रेखा में है। अगर ये कोई बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये C है, तो ये तीनों बिंदु क्या है, एक रेखा में। ये हमको सिद्ध करना है, A, B और C। ये एक रेखा में कब होंगे, जब AB धन BC बराबर AC हो। अगर थोड़ा सा भी कम ज्यादा, इसका मतलब कोई कोई बिंदु थोड़ा हटा हुआ है उस रास्ते से, इसका मतलब ये सीधी रेखा में नहीं है। तो हम क्या करें, पहले AB निकालें। AB निकालें तो क्या हो जाएगा, AB निकालें क्या करें, इसको हम x1 y1 और x2 y2 मान लें। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये हमने मान रखा है x2 क्या है 2 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 5 इसका स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 5। BC
अब BC को x1 y1 x2 y2 मान लें, x1 y1 और x2 y2। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये जाएगा -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। ये हो जाएगा अंडर 10 से 11 अंडर 212 हो जाएगा। अब AC निकालें हम, AC क्या होगा, अंडर रूट A और C क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस और 11 5 16 का हो जाएगा 256 अंडर रूट 265। अब देखें हम ये कितना हो जाएगा, दो सौ छप्पन। अब हम देखें ए बी स्क्वायर कितना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये देखिए कितना है, ए बी स्क्वायर, ए बी कितना आया है हमारा अंडर रूट 5 तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 प्लस बी सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा ये जाएगा 212। तो ये कितना हो गया 217 हो गया। और जबकि AC स्क्वायर कितना है, AC स्क्वायर का कितना हो जाएगा 265। इसका मतलब क्या है, ये ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर, इसका मतलब है ए बी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है, ये संरेख नहीं है, संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। ए बी धन बी सी ए बी धन बी सी ये बराबर इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये बिंदु संरेख नहीं है। इस तरीके से दिखा देंगे हम, अगर संरेख होते तो ए बी धन बी सी ये बराबर ए सी के होता। ए बी हमारा आया है अंडर रूट का 5 और बी सी आया अंडर रूट का 212, तो ए सी अंडर 265, इनका दोनों का जोड़ अंडर 265 बराबर है, इसका मतलब क्या है संरेख नहीं है। एक प्रश्न देखते हैं, यह प्रश्न है, कहता कि
इस तरीके से ये कहता सिद्ध कीजिए बिंदु P जो है इसके रिजल्ट क्या है 2, बिंदु P बिंदु A, कोई बिंदु यहां पर है और B है 2, B है 2, और C है 2, 3 पर। C कोई बिंदु यहां हो गया 2, 3 पर। तो कहता है बिंदु P जो है इन बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का केंद्र है। अगर केंद्र है तो AP और BP और CP क्या है, तीनों बराबर होना चाहिए क्योंकि त्रिज्याएं हैं। क्योंकि बिंदु P वृत्त का केंद्र है और बिंदु ABC वृत्त पर है, ABC वृत्त पर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि PA बराबर PB बराबर PC, ये क्या है, त्रिज्या है वृत्त की, तो ये बराबर होनी चाहिए तीनों। तो निकालें हम। AP निकालें तो AP में हम इनको x1 y1 माने क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 इनको माने क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1। बीपी निकालें x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा। ये भी अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। और CP अंडर रूट x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये भी 0 हो जाएगा। इधर अंडर रूट 1 स्क्वायर बराबर 1। तो हम देख रहे हैं कि वृत्त ये क्या है, AP बराबर BP बराबर CP बराबर कितना है 1, जो क्या है वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अतः इसलिए बिंदु ABC वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है। इस तरीके से दिखा दिया। ये कहता है कि बिंदु 2 तो उस वृत्त का केंद्र है जिस पर यह बिंदु स्थित है, तीनों बिंदु। जब ये बिंदु वृत्त पर स्थित है, इसका क्या है, इनको अगर मिला देती क्या ये त्रिज्या, किसी भी वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, किसी भी वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। तो इन बिंदुओं को हमने मिलाया, इनको मिलाया, इनको मिलाया, वो दूरियां सब बराबर आए हैं। इसका मतलब इस वृत्त की त्रिज्या हर जगह पर बराबर है। अतः ये तीनों बिंदु क्या है, वृत्त पर स्थित हैं। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन लगा सकते हैं जिसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगेगा d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस वीडियो को यही समाप्त करना चाहेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा निरसान ज्यामिति को। धन्यवाद।